नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. UPPCS GS के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे भारत और विश्व के भूगोल का। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है। मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इज इंडिया इज मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भावनगर हो जाएगा। यदि हम लोग संभावनाओं की बात करें टाइडल एनर्जी की, तो टोटल पोटेंशियल जो इंडिया में है वो है आपका 10,000 मेगावाट। 10,000 मेगावाट का टोटल पोटेंशियल इंडिया में है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है, हाईएस्ट जो है वो आपका आता है कहां पर? आपका आता है गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका 7200 मेगावाट 7,200 मेगावाट का पोटेंशियल है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका गल्फ ऑफ कच्छ में आता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में उसके बाद आता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 1200 मेगावाट का। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सुंदरबन एरिया जो है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहां पर आता है उसके बाद। ठीक है, सुंदरबन में जो है आपका यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 100 मेगावाट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये टोटल है आपका, और गल्फ ऑफ कैम्बे में ही आपका भावनगर आता है, इस कारण से यहाँ पर भावनगर गुजरात आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट पर ध्यान विशेष रहना चाहिए आपका। तो यहाँ पर जो है गर्म जल का स्रोत दिया हुआ है और उनकी स्थिति दी गई है। ठीक है, पहला है आपका मणिकर्ण, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है अनहोनी और चौथा है आपका तप्त पानी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि तप्त पानी जो है वो ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। मणिकर्ण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। अनहोनी जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ये जो है आपका ज्वालामुखी, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहां पर मैच कौन नहीं कर रहा है? ज्वालामुखी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे कि क्रोमियम और निकेल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्रोमियम की यदि मात्रा देखें तो ये आपका वेरी करता है 16 से लेकर 26% तक, और आपका निकेल जो है यदि इसकी मात्रा देखें तो 35% के आसपास होता है। स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है कि क्रोमियम और निकेल की मात्रा क्या होगी। ठीक है, और स्टील का जो यूज होता है उसके हिसाब से ये क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धब्बा रहित स्टील, यानी कि इसी को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। उसको बनाने के लिए कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्रोमियम जो है, मैंने अभी जस्ट बताया, क्रोमियम का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी एंड पोलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग भिलाई की बात करें तो यह जो है आपका यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। रशिया, जिसको बाद में यूएसएसआर जो है वो बाद में रूस कहलाया। ठीक है, यह जो है आपका 1959 में बनाया गया था और ये कहां पर है? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक, और अभी इसका पेरेंट कंपनी जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो भिलाई मध्य प्रदेश, ये अभी जस्ट मैंने बताया कि भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो यही जो है आपका
मैच यहाँ पर नहीं करता है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है और राउरकेला उड़ीसा में है, ये तीनों मैच करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भिलाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति कहां से होती है। राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स इट्स सप्लाईज ऑफ आयरन और फ्रॉम केओंझर, दल्ली, राजहरा, फिर है आपका कमानगुंडी या फिर मयूरभंज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आंसर केओंझर हो जाएगा। ठीक है, तो राउरकेला की बात करें तो ये जो है आपका कहां पर है, ओडिशा में है। ठीक है, राउरकेला की यदि बात करें तो ये कहां है आपका, ओडिशा में है। और ये जो संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है। कोरबा इन छत्तीसगढ़ इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो कोरबा जो है यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तांबा के लिए नहीं, अभ्रक के लिए नहीं, इस्पात के लिए भी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंस किस लिए है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए है इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। पहले में एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरे में उसका लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बाल्को है, हिंडाल्को है, इंडियन एल्यूमिनियम है और नेशनल एल्यूमिनियम है। अब इसको यदि हम लोग मैच करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका बाल्को जो है वो कोरबा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हिंडाल्को की यदि हम बात करें तो यह जो है आपका रेणुकूट में है, हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है। फिर हम बात करें अगर इंडियन एल्यूमिनियम की तो ये है आपका हीराकुड में। ठीक है, हीराकुड बांध भी आप लोगों ने सुना होगा। और नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो कोरापुट में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2413 हो जाएगा। और 2413 किसमें दिया हुआ है, ये आपका आंसर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर भी दो लिस्ट दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। पहले में एल्यूमिनियम संयंत्र है, दूसरे में स्टेट है और उसको मैच करना है। ठीक है, तो अलपुरम है, अंगुल है, बेलगाम है और कोरबा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोरबा आपका छत्तीसगढ़, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो अलपुरम जो है वो केरल में है, नाम से भी स्पष्ट है। इस तरह का नाम जो है वो साउथ के शहरों का ही होता है। फिर अंगुल जो है वो आपका ओडिशा में है और बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2341 हो जाएगा। ठीक है, 2341 किस में दिया हुआ है, आपका बी में दिया हुआ है। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी आपका दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में केंद्र दिया हुआ है सेंटर और दूसरे में इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो आंवला है, मोदीनगर है, बाराबंकी है और कानपुर है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो आंवला जो है वो आपका उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर अगर हम मोदीनगर की बात करें तो यहाँ पर आपका रबर जो है वो उद्योग है, रबर उद्योग है, रबर से जुड़ा हुआ उद्योग। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर पॉलीफाइबर से जुड़ा हुआ उद्योग है और कानपुर में विस्फोटक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2314 हो जाएगा। ठीक है, 2314 किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है, ये बताना है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा और आपका तेल शोधन कार्य मथुरा। तो तेल शोधन कार्य बरौनी रिफाइनरी भी है और साथ में मथुरा में भी रिफाइनरी है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर इंडियन टेलीफोन जो है ये भी रायबरेली में है, डीजल लोकोमोटिव जो है ये भी वाराणसी में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है BEL जिसको कहा जाता है, ये आपका कहाँ पर है, बंगलुरु में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो बंगलुरु में है, तो ये क्या हो जाएगा, नोएडा ये जो है मैच नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार के बारे में बताना है कि यह क्यों फेमस है, रिनॉन्ड है। ठीक है, तो कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग और इसमें से कोई नहीं। तो कांच चुनार जो है वो आपका सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चुनार जो है वो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है आपका कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। चुनार जो है वो मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर आपका एक और नाम है कजराहट, कजराहट नाम का भी सीमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, कजराहट भी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉन फॉर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो ये जो है आपका भोपाल, भोपाल में आपको याद होगा भोपाल गैस
ये ट्रेजेडी जो हुई थी जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था, यह आपका जो था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जो थी उससे ये गैस लीक हुआ था, ठीक है। और ये पेस्टिसाइड ही बनाने का काम किया करती थी, ठीक है। तो कीटनाशक उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भोपाल प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रबर उद्योग स्थित है। रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पंजिम में, बेंगलोर में, पुदुचेरी और औरंगाबाद। तो ये जो है आपका रबर उद्योग ये पंजिम में स्थित है। गोवा, पंजिम, पंजिम की जो है वो गोवा की राजधानी है, आपको याद होगा। तो रबर उद्योग जो है वो आपका पंजिम में स्थित है, ठीक है। याद जरूर रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं रामागुंडम जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव सब लोग जानते होंगे। कोरबा छत्तीसगढ़ एल्यूमिनियम के लिए हम लोग देखे ही हैं। पिपरी कीटनाशक दवाई ये जो है आपका मैच नहीं करता है। पिपरी की यदि बात करें तो ये जो है आपका कीटनाशक के लिए नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मैच कौन नहीं करेगा? ये आपका पिपरी मैच नहीं करेगा, ठीक। बाकी सब मैच करता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है, ठीक है। तो आंवला है, नेपानगर है, सिंदरी है और नरौरा है। नरौरा जो है वो आप जानते हैं कि अणुशक्ति के लिए फेमस है। तो नरौरा उत्तर प्रदेश अणुशक्ति के लिए फेमस है। तो ये जो है मैच करता ही करता है, ठीक है। सिंदरी की यदि बात करें तो सिंदरी जो है वो मैच नहीं करता है। सिंदरी में आपका तांबा नहीं है। सिंदरी में क्या है? फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उद्योग है, ठीक है। सिंदरी में उर्वरक उद्योग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिंदरी हो जाएगा, जो कि मैच नहीं करता है। बाकी नेपानगर कागज के लिए प्रसिद्ध है और आंवला जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात के भरूच में स्थित है, ये याद रखिएगा, गुजरात के भरूच में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ONGC, यहाँ पर जो नाम है इसका वो है ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए एडिशंस लिमिटेड। और यह जो है आपका ONGC GAIL गेल और एक और कंपनी है GSPC, तीनों का संयुक्त यहाँ पर परियोजना है, ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त प्रोजेक्ट है ये तीनों का, ओके। यह भी आपको याद रखना चाहिए। और ये जो है आपका सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है भारत में, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी बताना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। अलमाई, बल्लारपुर, ब्रजराजनगर और राजमुंदरी। यहाँ पर यदि बात करें तो अलमाई छत्तीसगढ़ में नहीं है। अलमाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला ही आपका अलमाई जो है वो मैच नहीं करता। बाकी बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो है आपस में मैच करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं। तो स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स इज, कर्नाटक में यदि हम लोग देखें तो कर्नाटक में कितना है आपका? कर्नाटक में आपका 17 पेपर मिल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 पेपर मिल है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 68 मिल है। और आपका पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 32 मिल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं महाराष्ट्र जहाँ में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा मिल है, यहाँ पर 63 मिल है। तो सबसे ज्यादा मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ज्यादा मिल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, कागज मिल, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में उद्योग है दूसरे में केंद्र है और दोनों को मैच कराना है। तो यदि हम लोग मैच कराने की बात करें तो आपका रेशम वस्त्र जो है वो आपका मैसूर में, ठीक है। पेट्रो रसायन की यदि हम बात करें तो यह आपका जवाहर नगर, ठीक। उसके बाद यदि उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो हो जाएगा आपका तेलचर में हो जाएगा और औषधि निर्माण जो होगा वो ऋषिकेश में हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 3124 किस में दिया हुआ है? ये आपका बी में दिया हुआ है, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मुरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी ओडिशा और कोयाली गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देख ले तो धर्मापुरी जो है वो ओडिशा में नहीं है, ये आपका धर्मापुरी जो है
ये तमिलनाडु में है, ठीक है। बाकी सब मुरी झारखंड, अलवाई केरल और कोयली गुजरात मैच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्मापुरी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपका दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में उद्योग है, दूसरे में स्थान है, दोनों को मैच कराना है। तो यदि हम लोग रेशम वस्त्र की बात करें तो ये आपका जो है रेशम वस्त्र, ये आपका टीटागढ़ में है, ठीक है, टीटागढ़ में है। पेट्रो रसायन की बात करें तो ये आपका लखेड़ी में है। उसके बाद उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो है आपका वो है आपका भिलाई में, उर्वरक आपका भिलाई में है। और औषधि निर्माण आपका अंबाला मुकुल में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3421 हो जाएगा। 3421 किस में है आपका, बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, दो सूची दिया हुआ है, एक में उद्योग है, एक में केंद्र है, एक में इंडस्ट्री, एक में सेंटर, और दोनों को मैच करना है। तो एल्यूमिनियम है, तांबा है, जस्ता है और जूट है। तो यहाँ पर यदि हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है आपका जेके नगर में हो जाएगा। तांबा की बात करें तो तांबा आपका मलाज खंड में हो जाएगा। जस्ता जो है वो आपका टुंडू में हो जाएगा, और जूट जो होगा वो भाटपाड़ा में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3124। 3124 किस में दिया हुआ है, ये आपका 3124 दिया हुआ है बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है ये आपको बताना है, नोट पर ध्यान दीजिएगा। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच। यहाँ पर आपका शिवकाशी जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। फायर क्रैकर के लिए ये प्रसिद्ध है, पटाखा बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ये नहीं होगा। छोटा नागपुर तो आप जानते हैं कि झारखंड वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर शिवकाशी नहीं होगा, ठीक है। तो मैच नहीं करता है ये, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है। तो थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर फाउंडेड इन अंटार्कटिका बाय द नेम ऑफ सरस्वती, भारती, अन्वेषम और यमुनोत्री। तो यहाँ पर भारती हो जाएगा। सबसे पहला था आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, और तीसरा है कौन सा, भारती है। भारती जो है वो 2012 में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये परमानेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। ICRISAT कहां पर स्थित है, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर और हैदराबाद। तो यदि इसकी बात करें तो यह जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहां पर लोकेटेड है, हैदराबाद, हिसार, न्यू दिल्ली और राजकोट। तो ये भी जो है आपका हैदराबाद में ही स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, जयपुर, हिसार और भोपाल। तो ये जो है आपका जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट हैदराबाद, झांसी, नासिक और पटना। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये झांसी में स्थित है, ठीक है, कई बार इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड एट करनाल, हिसार, आनंद और जयपुर। तो ये जो भी हम लोग देख चुके हैं पहले, करनाल में है, प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा है कि बार बार रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड लखनऊ। तो ये जो है आपका कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर, न्यू दिल्ली, वाराणसी और इलाहाबाद। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ एंड नागपुर। तो ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल वाला जो इंस्टीट्यूट है ये आपका कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ में ये स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान द सेंट्रल
द सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट? कटक, धनबाद, जमशेदपुर एंड भावनगर। तो ये जो है आपका माइनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो आपका धनबाद में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, माइन सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है धनबाद में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बीकानेर, जबलपुर, भोपाल एंड झांसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, झांसी में ये स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, झांसी में स्थित है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? देहरादून, मसूरी, बेंगलोर और सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका सोलन, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ये अगर हम देखें तो लखनऊ है, कोयम्बटूर है, लुधियाना और पूसा समस्तीपुर है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? ठीक है, तो ये 3 जगह पर स्थित है। मैसूर में स्थित है, साउथ जोन का जो है वो मैसूर में है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका भुवनेश्वर जो है ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट जोन का है, और ये ईस्टर्न जोन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जोन कह सकते हैं, और भोपाल जो है वो सेंट्रल जोन का है, ठीक है। हैदराबाद में ये नहीं है, ठीक। तो 3 इसके टोटल केंद्र हैं जो आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। मैसूर में है, भुवनेश्वर में है और भोपाल में है, हैदराबाद में नहीं है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। पहले में संस्थान दिया हुआ है, दूसरे में स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है आपका CSSRI, दूसरा है CTCRI, तीसरा है IRRI और चौथा है CAZRI, ठीक है। तो ये जो है आपका CSSRI, ये यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर है, करनाल में है, ठीक है। CSSRI करनाल में है। CTCRI की बात करें तो ये आपका त्रिवेंद्रम में है। उसके बाद IRRI की बात करें तो ये जो है आपका मनीला में है, और फिर जो है आपका CAZRI ये आपका जोधपुर में है, ठीक है। ये सब का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों और उनकी स्थापना का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है आपका कोलकाता में मुख्यालय हुआ करता था। 1875 में स्थापना हुई थी इंडियन मौसम विभाग की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और तब से जो है आपका कोलकाता में ही इसका मुख्यालय हुआ करता था। उसके बाद जो है आपका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर हुआ? उसके बाद ये शिमला में ट्रांसफर हुआ 1905 में, ठीक है। उसके बाद ये मुख्यालय गया पुणे में 1928 में, और फाइनली जो है लास्ट में नई दिल्ली में आया 1944 में, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर यदि हम लोग क्रम देखें तो क्या हो जाएगा आपका? क्रम आपका हो जाएगा BCDA किसमें है? डी में है। आंसर यही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज हैव रिसेंटली बीन कनेक्टेड बाय अ 6 लेन एक्सप्रेसवे? तो अहमदाबाद बड़ोदरा, ढाका चिटगोंग, मुंबई पुणे और इस्लामाबाद लाहौर। तो यहाँ पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नाम बराबर आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, और इसका स्पीड भी जो है काफी ज्यादा है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 3? आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोपाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज ग्राम के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ये बिल्कुल नहीं है। टू ऑगमेंट रोड कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एट चीप रेस्ट, बिल्कुल नहीं। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने के लिए निर्मित, बिल्कुल नहीं।
ये टू फैसिलिटेट पेट्रोलिंग ऑफ एरिया टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन, बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने के लिए, टू हेल्प पुलिस टू रीच द प्लेस ऑफ क्राइम मोर स्विफ्टली टू कंट्रोल क्राइम, बिल्कुल नहीं। ये लास्ट वाला जो है ये सही हो जाएगा। उन गांवों में सामुदायिक जीवन का विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेज विच आर नॉट वेल कनेक्टेड, तो यही जो है आपका डी नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है, ये बात सही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है, लेकिन साथ साथ जो है ये चेन्नई को भी जोड़ता है, जो चारों महानगर है उनको जोड़ता है। तो यहाँ पर चेन्नई चूंकि नहीं दिया हुआ है तो ये जो होगा गलत हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये भी आपका सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से द्वारका को जोड़ता है, ये गलत है। ये जो जोड़ता है आपका पोरबंदर को जोड़ता है, पोरबंदर को जोड़ता है सिलचर से। ठीक है, सिलचर आपका असम में है और पोरबंदर आपका कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, द्वारका से इसको नहीं जोड़ता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका 2 और 3 जो है वो सही है, तो बाकी दोनों गलत है, 1 और 4 गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है? नॉट करेक्टली मैच को यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग, उसके बाद है आपका नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग, हैदराबाद दक्षिणी रेलवे मुख्यालय, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो ये आप जानते हैं हल्दिया इलाहाबाद जो है ये आपका नेशनल वाटरवे 1 में आता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखने भी वाले हैं। नासिक पुणे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 50 आता है, सही है। दुर्गापुर कोलकाता जो है वो एक्सप्रेसवे राजमार्ग है, सही है। हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, ये क्या है? सिकंदराबाद है। ठीक है, सिकंदराबाद है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका, ये गलत है, हैदराबाद नहीं होगा, सिकंदराबाद होगा। आंसर आपका यही डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सबसे यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कौन सा मैच करता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड में है, मिजोरम में है, उसके बाद सिक्किम में है। तो ये करेक्टली यहाँ पर दिया ही हुआ है। ये जो हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा कि मुंबई थाने के बीच 1853 में बिछाई गई थी। ठीक है, हाँ कमेंट में आप लिखिएगा कितना किलोमीटर था ये, है ना। पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूं कि कितना किलोमीटर ये चला था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली रेल कब चली थी? ये सेम क्वेश्चन 1853 में, आपको याद ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा के लिए न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। द शॉर्टेस्ट रेल रूट ऑफ मुंबई फ्रॉम गोरखपुर रन्स थ्रू आगरा, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली। तो ये जो है इलाहाबाद से होकर के जाती है, जो कि शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है? मैच करना है। ये आपका रेलवे से रिलेटेड है, चारों जो ऑप्शन है, और यहाँ पर स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं रेल कोच फैक्ट्री जो है वो आपका कपूरथला में है। व्हील एंड एक्सेल संयंत्र जो है वो आपका है बेंगलुरु में। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो होता है वो आपका होता है वाराणसी में। और फिर जो है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो आपका पेरम्बूर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3142 किसमें दिया हुआ है? 3142 यहाँ पर डी में दिया हुआ है, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित राज्य समूहों में वो कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेयर पैसेंजर रेल कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड वाइडली? पंजाब एंड तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो पंजाब और तमिलनाडु जो है यहाँ पर यात्री रेल डब्बों यानी कि कोचेज का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, भारी मात्रा में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? ऑन विच रेल सेक्शन द फर्स्ट सीएनजी ट्रेन वाज लॉन्च? दिल्ली आगरा सेक्शन, रोहतक चंडीगढ़ सेक्शन, दिल्ली चंडीगढ़ सेक्शन और रेवाड़ी रोहतक सेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी रोहतक सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये रेवाड़ी रोहतक सेक्शन पर कब चलाया गया था? 2015 में चलाया गया था पहला सीएनजी ट्रेन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के शासनकाल में चलाया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर ट्रैक बनाया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर द रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन द पीपीपी मॉडल? केरला, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ये भी जो है आपका 2015 में ही किया गया था और उस समय सुरेश प्रभु जो थे वो आपके थे रेल मंत्रालय में थे। ठीक है, और यहाँ पर एनजीआर पॉलिसी लॉन्च हुई थी, नॉन गवर्नमेंटल रेलवे पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी 2012 में और उसी के तहत ये किया गया था, पीपीपी मॉडल पर बनाया गया था ट्रैक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। कोंकण रेलवे डजंट कनेक्ट बेलगाम, मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी। तो ये जो है आपका बेलगांव को नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोंकण रेल मार्ग बेलगांव को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? ये आपको बताना है। पीर पंजाल, कारबुद, नाथूवारी और बर्देवारी, ये इसका जो है सही क्रम आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद आता है कारबुद, उसके बाद आता है नाथूवरी और उसके बाद आता है बर्देवादी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है यहां पर सही है, अवरोही क्रम में यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड को आपको चुनना है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। दूसरा है कोचीन जो है वो प्राकृतिक पत्तन है। तीसरा जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है और कांडला जो है वो ज्वारीय पत्तन है। तो बाकी जो है बी सी डी ये मैच करता है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है। भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है ये है आपका कृष्णापट्टनम। कृष्णापट्टनम जो है वो आपका सबसे बड़ा है, कृष्णापट्टनम। ठीक है, पट्टनम। ओके, और ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है नेल्लोर में। ठीक है, नेल्लोर में पड़ता है। नेल्लोर कहां पर? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, कृष्णापट्टनम याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा पत्तन ये है। ओके, चेन्नई नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड एट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? चेन्नई, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन। तो आप जानते हैं चेन्नई जो है वो आपका हो जाएगा पूर्वी तट पर। कांडला गुजरात में पड़ता है और गुजरात कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है, कांडला जो है आपका गुजरात में पड़ता है और गुजरात आपका पश्चिम में है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। बाकी पारादीप जो है ये ओडिशा में है। ओडिशा आपका पूरब में पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, तो ओडिशा में है। और तूतीकोरिन कहाँ पर है? आपका तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? पूर्वी में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांडला जो है ये पश्चिम में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? विच इज करेक्ट? ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट चुनना है। हल्दिया इज इन ओडिशा। हल्दिया जो है वो ओडिशा में है, ये गलत बात है। हल्दिया जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर ये गलत है कथन। पारादीप पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका गलत है। पारादीप जस्ट मैंने बताया कि ये कहाँ पर पड़ता है। पारादीप आपका ओडिशा में पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कांडला गुजरात में है, ये अभी जस्ट मैंने बताया कि सही है। मरमुगांव जो है वो कर्नाटक में है, ये भी गलत है। मरमुगांव आपका कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। ठीक है, गोवा में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही कौन सा है? कांडला गुजरात में है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हार्बर? कांडला, चेन्नई, पारादीप और मुंबई। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो आपका जो आपका अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि चेन्नई बंदरगाह जो है ये आपका आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, बाकी सब जितना भी है वो आपका कौन सा है? नेचुरल बंदरगाह है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेन्नई मैंने जैसा बताया कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो यहाँ पर नेचुरल की बात करें, नेचुरल पूछा जा रहा है, तो नेचुरल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा
और विशाखापत्तनम हो जाएगा, ठीक है। बाकी चेन्नई और तूतीकोरिन जो है ये आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेन्नई और तूतीकोरिन नहीं होगा, यहाँ पर कोच्चि और विशाखापत्तनम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एंड 4 जो है वो सही आंसर है, डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, द पोर्ट विच डजंट हैव एलएनजी टर्मिनल्स। तो दहेज है, हजीरा है, फिर आपका कोची है और कांडला है। तो एलएनजी टर्मिनल जो है वो आपका कांडला गुजरात में नहीं है, बाकी तीनों जगह है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ती है, पाक बे एंड पाक स्ट्रेट, पाक बे विद बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार विद पाक बे और केप कमोरिन विद गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ जो है मन्नार की खाड़ी और केप कोमोरिन को ये जोड़ता है सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इससे अंदेशा था कि जो राम सेतु है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट दिए हुए हैं, दोनों को मैच करना है। या इधर जो है आपका बंदरगाह का नाम है और इधर आपका स्थान का नाम है कि कहां पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कांडला। कांडला जो है वो गुजरात में है, तो 1 का 4 मतलब कि बी आपका कैंसिल हो गया और डी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद पारादीप जो है वो ओडिशा में है, मतलब सी का 2। तो सी का 2 किस में दिया हुआ है, सी का 2 इसमें दिया हुआ है, आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो न्याय सेवा जो है वो यदि हम लोग देखें, न्याय सेवा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और तूतीकोरिन जो है वो आपका तमिलनाडु होगा, यहाँ पर तूतीकोरिन जो होगा वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। न्याय सेवा जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कांडला जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा और पारादीप ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4-1 यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है गलत आंसर दे दिया गया है, ठीक है। 4-1-2 एंड 3, 4-1-2 एंड 3, 4-1-2 एंड 3 किसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4-1-2 एंड 3, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज विशाखापत्तनम, मुंबई, तूतीकोरिन और कांडला। सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो कौन सा है, मुंबई पोर्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट है, ठीक है। और इसकी ये जो है आपका 46.3 हेक्टेयर में ये विस्तृत है, ठीक है। और यह जो है आपका सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट भी है, सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट मतलब कि दूसरा सबसे पुराना पोर्ट भी जो है ये मुंबई पोर्ट है और लार्जेस्ट पोर्ट तो है ही, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। सेकेंड ओल्डेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1873 में ये बनाया गया था, ठीक है। 1873 में ये बनाया गया था, ठीक, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द कंट्री। तो ये काकीनाडा, मरक्कम, कोल्लम और कोट्टापुरम, सदिया, धुबरी और इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, नेशनल वाटरवे 1 पर पड़ता है, नेशनल वाटरवे 1 पर पड़ता है। और इसको नेशनल वाटरवे कब घोषित किया गया था, नेशनल वाटरवे इसको घोषित किया गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में बोला गया था कि ये नेशनल वाटरवे 1 होगा, ठीक है। और ये कहां से कहां तक गुजरता है यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, ये यूपी हो गया, ठीक है, फिर आपका बिहार हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया और फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये 4 स्टेट से होकर के ये गुजरता है और इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर स्थित है। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पटना, कोलकाता, गोवा और गोमुख, उत्तराखंड। तो ये कहां पर स्थित है, पटना में स्थित है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया ही होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा ताकि आप बता सके कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है और वीडियो से आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो ये तीनों काम जो है वो जरूर आपको करना है। हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।